यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब है आज से मेरी प्रभुता जो मेरे जीवन पर थी वो खत्म, और आज से उस यीशु को जिसको मैंने प्रभु करके ग्रहण किया है, आज से मेरे जीवन पर सिर्फ उसी की प्रभुता होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभुता जो है यीशु मसीह 2-3 क्षेत्रों पे करना नहीं चाहता, पर यीशु मसीह अपनी प्रभुता हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे करना चाहता है और करके रहेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मतलब ये कि उसकी प्रभुता होकर रहेगी। सब मेरा तिरस्कार कर दें, तब मुझे मालूम है मेरा एक स्वामी है जो मुझसे प्यार करता है और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरा एक यीशु है जो मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा। दुनिया मेरे बच्चों को नहीं संभालती, मेरे बच्चे खुदा संभालता है, मेरा परिवार खुदा संभालता है, मेरी नौकरी खुदा संभालता है। मेरा यीशु जब मेरी जड़ में होगा तो ये राजीव का पेड़ लहलहाएगा। हालेलुया। यीशु मेरी जड़ में हो, परिवारों की जड़ यीशु हो, नौकरियों की जड़ यीशु हो, रिश्तों की जड़ यीशु हो। कुलूसियों जो है वो सारी कुरीतियों को दूर कर देगा। आमीन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुलूसियों 2 उसका 6 वचन से मसीह में जीवन की भरपूरी। बोलिए आमीन। हमारे जीवन की भरपूरी किसमें है? ढेर सारे पैसे में। हाँ, हमारे जीवन की भरपूरी बहुत बढ़िया खाने से है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनने से है, बहुत रुपया जमा करने से है, बड़ी नौकरी से है। बस चले तो हेलीपैड छत पे बनवा ले, हेलीकॉप्टर हमारा वहीं पे उतरे। मसीहियों की भरपूरी जो है बाइबल कह रही है किसमें है? मसीह में, क्राइस्ट में। हमारी भरपूरी मसीह में है। और आज पूरा वचन जो है हम इस बात को सीखने में देंगे, ये पूरा समय हम लेंगे कि हमारी मसीही लोगों की भरपूरी रियलिटी में, सच्चाई में किस बात में है। और ये जो शिक्षाएं मैं आपको हर हफ्ते दे रहा हूं, ये आपके मसीही जीवन को ना सिर्फ मजबूत करेगी, पर आने वाली चिंताओं में, आने वाली बीमारियों में, ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं आएगी, आएगी, आने वाली परीक्षाओं में, आने वाली ताड़नाओं में परमेश्वर का ये वचन आपको उस समय बलवंत रखेगा। आमीन, हालेलुया। आइए शुरू करते हैं खुदा के कलाम से, और हम पढ़ेंगे उसके दूसरे अध्याय के 6 वचन को। मैं चाहता हूं हम लोग जैसे पिछली बार पढ़ रहे थे वैसे ही हम पढ़ेंगे उसके एक साथ मिलकर के। ओके, रेडी? हम लोग पढ़ेंगे 6th वर्स 1, 2, 3। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। पहली चीज इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, so then just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Continue to live in Him. उसी में, इसमें तो लिखा है, हिंदी में लिखा हुआ है उसी में चलते रहो, पर जब इंग्लिश में हम पढ़ते लिखा continue to live in Him, it means प्रभु का वचन कह रहा है लगातार चलते रहो। आमीन, हालेलुया। सिर्फ चलते मत रहो, चलते रहो से हो सकता आप ये मतलब समझे, हो सकता आप ये अर्थ समझे कि चलते रहो से मतलब ये है 2 दिन चलेंगे फिर 4 दिन आराम करेंगे, 2 संडे चलेंगे फिर 3 संडे आराम करेंगे। और बहुत से मसीही मसीह में चलने को ऐसे ही समझते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ, जब यीशु महोत्सव होगा तो चांदनी रहेगी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। फेस्टिवल ऑफ जॉय होगा तो फिर चांदनी हो जाएगी फिर अंधेरी रात। यह मसीह जीवन नहीं है, इस तरह मसीह जीवन नहीं चलता। कोलोसियन से पौलुस चिट्ठी में, बच्चों प्लीज आप लोग बेटा ध्यान देना, बच्चे बात करें तो प्लीज। हाँ, बात करेंगे, कभी घर पे आओ नाश्ता करने, बात करेंगे। जितनी बातें हम और मेरी बेगम सुनेंगे। हालेलुया। So then just as you received Christ Jesus as Lord, कैसे रिसीव किया है? प्रभु करके ग्रहण किया। बोलिए प्रभु करके ग्रहण किया।
इधर देखिए, क्या मतलब है प्रभु करके ग्रहण करने का यीशु? ध्यान दीजिएगा, दो शब्द बता रहा हूं आपको, एक प्रभु और उसी से दूसरा सिमिलर वर्ड आता है प्रभुता। हालेलुया। प्रभु और प्रभुता। When we receive Jesus Christ as a personal savior, as a Lord in our lives, जब हम यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं तो एक्चुअली में हम ये कह रहे हैं, प्रभु आज के बाद से जो मेरी प्रभुता वाली नेचर है ना, जो मैं अपनी हर बात पे खुद ही प्रभुता करती हूं, समझ रहे क्या कह रहा हूं? हम में से ऐसे प्रभु लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जो खुद के जीवन में खुद ही की प्रभुता करते हैं। मुझे मत समझाइए, मुझे सब आता है, मुझे कुछ सीखना नहीं, मुझे सब मालूम है, मुझे कोई सिखा नहीं पाया, हाँ नहीं सिखा पाएगा। उनके लिए दिक्कत होती है जो सीखना नहीं मानते हैं। प्रभुता का मतलब है यीशु को प्रभु करके ग्रहण करने का मतलब है आज से मेरी प्रभुता जो मेरे जीवन पर थी वो खत्म, और आज से उस यीशु को जिसको मैंने प्रभु करके ग्रहण किया है, आज से मेरे जीवन पर सिर्फ उसी की प्रभुता होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसी की प्रभुता होगी, मेरे आत्मिक जीवन पर प्रभुता होगी, मेरे परिवार पर प्रभुता होगी, मेरी नौकरी पर प्रभुता होगी, मेरी दौलत पे प्रभुता होगी। ये प्रभुता जो है यीशु मसीह 2-3 क्षेत्रों पे करना नहीं चाहता, पर यीशु मसीह अपनी प्रभुता हमारे जीवन के हर क्षेत्र पे करना चाहता है और करके रहेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मतलब ये कि उसकी प्रभुता होकर रहेगी। यशायाह कहता है, अगर आपको याद हो, यशायाह क्या कहता है? उसकी प्रभुता का, उसके राज्य का अंत नहीं होगा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। हालेलुया। बोलिए, उसकी प्रभुता मुझ पर है। एक्चुअली दिक्कत तो यही है, जब प्रभु की संपूर्ण प्रभुता नहीं होती है तो कोई पिछली खिड़की से आ जाता है हम पे प्रभुता करने के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? जब प्रभु की संपूर्ण प्रभुता हमारे माइंड पे नहीं होती, कोई और प्रभुता कर रहा होता है, हम किसी के सिखाने पे चल रहे होते हैं। कुछ लोग तो अपना जीवन जीते ही नहीं है, वो दूसरों के बताने से जीते हैं, दूसरों के बताने से काम करते हैं। हर सवाल को उत्तर उनको दूसरों से चाहिए, हर डिसीजन उनको दूसरों से चाहिए, हर बात के लिए दूसरे को फोन मिलाते हैं। क्यों? अभी तक कंप्लीटली प्रभुता यीशु की नहीं आई। पौलुस कह रहा है, जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, नहीं उसकी प्रभुता में आ गए हो। प्रभु करके ग्रहण कर लिया मतलब उसकी प्रभुता में, उसकी अथॉरिटी में, उसके अधिकार में, उसकी अधीनता में आ गए हो। तो लिखा है वैसे ही उसमें चलते रहो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यीशु के नाम लिखा, कंटिन्यू टू लिव इन हिम। चलते रहो, बस बोलिए चलते रहो, रुकना नहीं। गाना अजीत होरो ब्रदर गाते हैं, बहुत अच्छा गाना, चलते जाना है। कहां से? पास के चौराहे तक, ऐसा गाते हैं। लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम, ऐसा गाना है। गाना क्या है? चलते जाना है दूर से दूर तलक। डेस्टिनी नहीं दिखाई दे रही है। हेलो, हम दो प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं। क्रिश्चियन मिस्टर ए, वन क्रिश्चियन इज मिस्टर ए, बोलिए मिस्टर ए। एंड सेकंड क्रिश्चियन इज मिस्टर बी, बोलिए मिस्टर बी। मिस्टर ए जो है ये भी क्रिश्चियन है, डुबकी मिशन के ये भी है, ये भी क्रिश्चियन है। अपना तो मिशन इम्पॉसिबल है। छोटा मोटा मिशन क्या करना है, बड़ा लेके करेंगे। आमीन। जो क्रिश्चियन मिस्टर ए है वो क्रिश्चियन है। वो कैसे चलते हैं? मसीह में जब आते हैं तो वो चलते तो हैं मसीह पे, पर उनको उनकी डेस्टिनी दिखाई देती रहती है। मसीह में आज से चलना शुरू किया है, 3 महीने बाद सरकारी नौकरी पक्की। मसीह में चलना शुरू किया है, मिस्टर ए कह रहे हैं 6 महीने बाद रुपया मिलेगा। मसीह में चलना शुरू किया है, ऑडी फरारी ये सब लाइन में है।
मसीह में चलना शुरू किया है, अब आगे मेरे नाम के लिखा जाएगा प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, रेवरेंड, फादर, पास्टर, बिशप, अपोस्टल। डेस्टिनी पहले ही देख कर आते हैं, पहले ही देख कर आते हैं। मिस्टर ए वाले लोग जो क्रिश्चियन हैं, उनको डेस्टिनी मालूम है, उनको कहां जाना मालूम है। डेस्टिनी देख रहे हैं, इनकी कहां पहुंचना देख रहे हैं। रुपया मिल जाएगा तो शादी, अब 6 महीनों का शादी नहीं हुई मेरी अभी तक, आज सब कुछ करिए, मेरी शादी हो चुकी है। मैं कैसे कुछ कर सकता हूं। बहुत लोग डेस्टिनी लेके बैठे हैं, डेस्टिनी लेके यीशु में चल रहे हैं। मिस्टर ए, बोलिए मिस्टर ए के बाद डेस्टिनी है। हिंदी में क्या बोलेंगे डेस्टिनी को? लक्ष्य। लक्ष्य है, कहां पहुंचना है उसे मालूम है। दूसरी तरफ एक और मसीह है, वो मिस्टर बी। आमीन। उसकी कोई डेस्टिनी नहीं है उसकी भी, पर वो मसीह में कंटिन्यू चलने का मतलब मिस्टर बी के लिए है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु को प्राप्त करो। हालेलुया। ये मिस्टर बी भी क्रिश्चियन है, पर इसका लक्ष्य जीसस को पाना है, इसका लक्ष्य जीसस को रिसीव करना है, उसके स्वभाव में, उसके स्वरूप में आना है। मेरे प्रियो, ध्यान से समझिएगा, जब पौलुस कुलुसियों को कह रहा है मसीह में चलते रहो, कंटिन्यू टू लिव इन हिम, इट मींस वो ये कह रहा है कि मसीह तुम्हारी आंखों से ओझल ना होने पाए, उसको देखते रहना, तभी तो चलते रहोगे। समझे? नहीं समझे आप? ध्यान दीजिएगा, मसीह जीवन तब तक चलता रहेगा जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, और जहां यीशु को देखना आपने बंद करा, आपकी डेस्टिनी कुछ और हो गई, आपका लक्ष्य कुछ और हो गया, तो आप बैकस्लाइड हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप निराश हो सकते हैं, आप चर्च छोड़ सकते हैं, आप टूट सकते हैं, आप लोनली हो सकते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको आप देख रहे थे वो आपको नहीं मिला। हेलो, आप समझ में आया? चलते रहो किसमें? लॉर्डशिप में, प्रभुता में। प्रभुता में चलो, लॉर्डशिप में चलो। हालेलुया। कंटिन्यू टू लिव इन हिम। यीशु में लगातार चलो। बस बोलिए, यीशु में चलो। लक्ष्य यीशु हो, यीशु की ओर देखो। दायां बायां देखोगे दिक्कत हो जाएगी। सही बता रहा हूं मैं। क्या देख रहे हो? किसकी प्रभुता में चलना मांगते हो आप? यीशु की प्रभुता में जो चलते हैं वो सच में यीशु को पाते हैं। आमीन। हालेलुया। आगे चलते हैं, बात खत्म नहीं हो रही है। वैसे ही उसी में चलते रहो। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे 7 वचन से। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, तो और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। 10 इंग्लिश में लिखा है, so then just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him, rooted and built up in him. Rooted, जड़ पकड़ते जाओ, बस बोलिए जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। थोड़ी देर आज का जो मेन संदेश होगा वो इसी पे होगा। जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। बोले आमीन। आज आपको समझाऊंगा कि जड़ पकड़ने और बढ़ने का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारे मसीही जो हैं वो आधा वचन खा जाते हैं, वचन खाओ मसीही जैसे वाले होते हैं। वचन में ब्रदर लिखा है पेट की खराबी के लिए थोड़ा थोड़ा, तो जब क्रिसमस आता है तो मैं ले लेता हूं।
वचन खाऊ मसीही वचन को गलत अनुवाद करते हैं, गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इंग्लिश में लिखा रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। लेकिन सारे मसीहों का ध्यान आज बिल्डअप पे है, बढ़ने पर है, बनने पर है। अगर आप अपने जीवन का स्वयं आकलन करें आज की सुबह, ईमानदारी से बताइए, हाथ मत उठाइएगा, ईमानदारी से पूछिए कि आपका सारा ध्यान, या सारा नहीं तो मैक्सिमम ध्यान आपका ग्रोथ पे है। आप देख लीजिए, आप फेसबुक खोलिए, आप यूट्यूब खोलिए, एक से एक लोग जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो ग्रोथ पे बता रहे हैं। हाँ, देखते हैं कि नहीं आप? मुझे लगा स्वर्गदूतों से बात कर रहा हूं मैं। देखते हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को जो जमाने के हैं, वो ग्रोथ बता रहे हैं। ऐसे करेंगे तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी ग्रोथ होगी, आप ये करेंगे तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होगा, अगर तुम एक्स्ट्रा लेबर करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होगी, ये तुम तरीके अपनाओगे, ये ट्रिक्स अपनाओगे, ये टैक्टिक्स अपनाओगे, ये स्ट्रैटेजी चालबाजी अपनाओगे तो 10 तुम्हारे पीछे होंगे, तुम आगे होगे, तुम ऊंचा बनोगे, तुम तरक्की करोगे, पैसे तुम्हारे पास ज्यादा होंगे। हमको भी लगता है वाह बहुत अच्छा बता रहे हैं। यही तरीका, ध्यान से सुनो चर्च, बोलिए आज का संदेश आप ही के लिए है, ताकि अकेले कोई मुझसे बाहर लड़ाई ना करे, सबके लिए मेरे लिए भी। यही तरीका जो संसार का है आज हमारे मसीही समाज का है। यही तरीका जो संसार में चल रहा है कि हर व्यक्ति ग्रोथ करे, हर व्यक्ति उन्नति करे, हर व्यक्ति सफल हो, हर व्यक्ति धन पाए। मैं आपको बता रहा हूं, तो खुदा को आप धनी हो जाए इससे प्रॉब्लम नहीं है, खुदा को आप बरकत पा जाए इससे दिक्कत है, वो तो बाप है, हमारी संपन्नता से खुश होगा। लेकिन ये तरीका ठीक है, प्रभु चाहता है कि हम बरकत पाए, आशीष पाए, प्रॉस्पर हो, लेकिन उससे पहले प्रभु ये चाहता है कि हम उसको समझें, उसको जानें, उससे हमारा संबंध अच्छा हो, हमारी फ्रेंडशिप जीसस के साथ अच्छी हो, बेस्ट हो, एक पवित्र जीवन जिए, शुद्ध जीवन जिए। हर क्रिश्चियन व्यक्ति बढ़ना मांगता है, हर खादिम, हर पासवान बढ़ना मांगता है। 100 लोग चर्च में आते हैं, हमें प्रभु 200 दे दो, 200 खुदा बाप 2000 दे दे, 10,000 की शादी 15,000 कर दीजिए, एक गाड़ी 2 दे दीजिए। दिक्कत नहीं है इन सब बातों में, इनके विरोध में मैं नहीं रहता हूं, मुझे भी चाहिए ग्रोथ, मुझे भी चाहिए, लेकिन जो बढ़ने का सिद्धांत है, पहले मसीही होने के नाते एज ए क्रिश्चियन मैं उसको समझूं तो कि बढ़ने का मतलब क्या है, सच्ची ग्रोथ हम किसे कहते हैं, सच्ची बढ़ोतरी क्या है, मसीह में बढ़ने का मतलब क्या है, और जो ये वचन बढ़ने के लिए कह रहा है वो क्या प्रॉस्पेरिटी के लिए है, क्या उन्नति करने के लिए है, क्या धनी बनने के लिए है, क्या ऊंचा बनने के लिए है, क्या फॉरेन ट्रिप करने के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वचन जुड़े हुए हैं। क्या कह रहा है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। इसका मतलब मसीही जो बिना जड़ पकड़े बढ़ेगा, जरा देखिए, वो मसीही, वो क्रिश्चियन व्यक्ति, वो बिलीवर जो बिना जड़ पकड़े बढ़ेगा, मैं कहना मांगता हूं ऐसी आंधी आएगी कि पहले उसी का पेड़ उखड़ेगा, क्योंकि बढ़ने पे सारा ध्यान है, जड़ पकड़ने पे तो ध्यान है ही नहीं। आप खुद के जीवन से आज पूछिए, अपने आप से, जवान बच्चों, जवान बहनों, जवान भाइयों, अपने जीवन का आकलन करो और इस बात को ध्यान से देखो, क्या हम जड़ पकड़ने के लिए हमारा ध्यान है, क्या हम रूटेड होने पर, क्या हम जड़ पकड़ने पर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या हमारी सुबह की प्रार्थना, दोपहर की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना सिर्फ इसलिए खुदा बाप मुझे बरकत दे और शिफा दे, बरकत दे और शिफा दे, बरकत दे और शिफा दे। गुड मॉर्निंग जीसस, ब्लेसिंग आई वांट इन जीसस नेम, मनी आई वांट इन जीसस नेम, प्रॉस्पेरिटी आई वांट इन जीसस नेम, आमीन।
Good afternoon, Jesus. Success I want in Jesus' name. Blessing I want in Jesus' name. Bye-bye. In the night, good night, Jesus. तेरी मर्जी हो तो रात की मीठी नींद में सुबह का सुंदर प्रकाश दिखा देना। मीठी नींद भी रोज मांगते हैं और सुंदर प्रकाश। कितने ये वाली प्रार्थना करते, खुद बाप मजबूत कर मुझे, मेरी जड़ें मजबूत कर, वचन से मुझे मजबूत कर, प्रार्थना से मुझे मजबूत कर, पवित्रता से मुझे मजबूत कर, समर्पण से मुझे मजबूत कर। मजबूत हो जाऊं मैं। बहुत ध्यान सुनेगा तो अगला स्टेटमेंट देने जा रहा हूं आपको। लिसन वेरी केयरफुली चर्च। वी लव मणिपुर। मणिपुर को हम प्यार करते हैं। उनका दुख देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। लेकिन आपको सच बताऊं मैं, अगर आप इसके पीछे खोजबीन करेंगे तो आप पाएंगे मणिपुर की क्रिश्चियनिटी बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर। मणिपुर आपके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी कमजोर का मतलब ये नहीं कि वो शरीर में कमजोर थे, नहीं, वर्ड में कमजोर थे। वहां सिखाया ही नहीं गया, बोला ही नहीं गया कि यीशु के लिए एक दिन जान भी देनी पड़ेगी, यीशु के लिए एक दिन गोली भी खानी पड़ेगी। यीशु की सुन लो झारखंड के लोगों, झारखंड बहुत दूर नहीं है मणिपुर से। हेलो, डरा नहीं रहा। अगले संडे नहीं आऊंगा वर्शिप सेंटर में, गोली बम से बात करते पादरी साहब। यही वाले पहले वहां कर लिए होते तो तैयार रहते लोग। जब दुर्घटना के लिए आप तैयार रहते हैं तो दुर्घटना होती है लेकिन दर्द कम होता है। लेकिन जब आप तैयार नहीं होते आप पूरा फिनिश हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार है तो प्रार्थना करके हो सकता है आपको शिफा ना मिले, लेकिन वो बीमारी का दर्द कम हो जाएगा डेफिनेटली। आमीन। क्योंकि प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती। क्रिश्चियनिटी बहुत जगहों की बड़ी कमजोर है। सुसमाचार प्रचारक, पासवान, खादिम दुनिया जहां की बातें प्रीच कर रहे हैं और ये कह ही नहीं रहे हैं कि मजबूत हो जाओ, सताव तुम पर भी आने वाला है। सब लोग क्या बोल रहे हैं? यीशु आने वाला है, दुल्हनों तुम सजो, जाओगे स्वर्ग। अच्छा, ऐसी चले जाओगे क्या? सताव नहीं आएगा? हेलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। खुदा करे कि ना आए, लेकिन झूठने वाला मन तो आएगा। यीशु को ग्रहण किया, घर में सताव है कि नहीं है? है कि नहीं है? बहुत ज्यादा कह रही है। आएगा वो। बट when you rooted in Christ Jesus, अगर आपकी जड़ मजबूत है तो आप उस सताव, उस प्रॉब्लम, उस दिक्कत को झेल पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचनों पे चलते हैं। यीशु के नाम में प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। खुदावन के नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। Why root is important? अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं why root is, क्यों जड़ बहुत जरूरी है, क्यों जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। आज कितने ऐसे मसीह हैं जो अपनी जड़ पर कार्य कर रहे हैं? बस बोलिए, आज जड़ पे काम होगा। बढ़ोतरी बाद में देखेंगे, पहले जड़ पे काम करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3, सब लोग निकालें। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। आमीन। यूहन्ना उसका 3 अध्याय, जॉन चैप्टर 3 एंड इसको खोले रहेंगे, साथ ही साथ हम खोलेंगे मत्ती की इंजील उसका 13वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती 13, बुक मार्क लगाया, मत्ती 13, और हम पढ़ेंगे उसके 20 वचन से। ठीक है, समझिएगा वचन मत्ती 13 उसके 20 से। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है
जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से मान लेता है, मिस्टर ए है ये, मान लेता है। 21 वचन में लिखा है, पर अपने में, किसमें? अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। इधर देखिए, पौलुस जो है कोलोसियंस के चर्च से कह रहा है कि तुम जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। यहां पे यीशु मसीह जो स्टोरी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं मसीही लोग कुछ ऐसे होते हैं जो वचन तो बड़े आनंद के साथ सुनते हैं, सिर्फ मीटिंग्स में, बाकी में उनका आनंद खत्म हो जाता है, मजा नहीं आता। आनंद के साथ सुनते हैं, लेकिन जो सुना उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो सुना उसको मेडिटेट नहीं करते हैं, यानी उसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इसका अर्थ और तात्पर्य यह है कि उसके लिए वो जड़ नहीं पकड़ते हैं। तब होता है, कुछ होता है उन विश्वासियों के साथ, होता यह है कि वो लिखा है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण, ऐसे कहूंगा यीशु के कारण, आमीन, जब यीशु के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। कौन ठोकर खाता है? जिसकी जड़ मजबूत नहीं है, वो तुरंत ठोकर खाता है। बाइबल कह रही है, रोमियोस का 11वां अध्याय देखिए, रोमियोस का 11वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय, सब लोग निकालें और हम पढ़ेंगे उसके 16 वचन को। इन द नेम ऑफ जीसस। वहां इस प्रकार से लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है। सब मिलकर पढ़ें। और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। इधर देखिए, देख रहे हैं? ये नहीं कह रहा अगर डालियां पवित्र ठहरी तो जड़ पवित्र ठहरेगी, नहीं, ये नहीं कह रहा। कह रहा है जड़ जब रूट पवित्र ठहरेगी, रूट पे काम करोगे, रूट मजबूत होगी, जड़ मजबूत होगी, तो डालियां भी क्या हो जाएंगी? मजबूत हो जाएंगी। मेरे प्रियो, बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मसीह बढ़ना मांगता है, उन्नति करना मांगता है, आप अच्छी नौकरी करना मांगते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन बनना मांगते हैं, आप अपना बड़ा आलीशान बंगला बनाना मांगते हैं, बड़ी, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज, जो समस्या वो ये है कि क्या मसीह होने के नाते मैं अपने जड़ पे काम कर रहा हूं, मैं अपने जड़ को मजबूत कर रहा हूं? क्या मेरी मसीहत रूटेड है? क्या मैं वचन में रूटेड हूं? क्या मैं प्रार्थना में रूटेड हूं? क्या हमारा मसीह परिवार एक सच्चा मसीह परिवार का जीवन जीता है? रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यशाया कहता है यीशु मसीह के लिए, ध्यान सुनिएगा, यशाया 11 अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको चलेगा, आपको सुनिए बस इधर। यशाया कहता है यीशु मसीह के बारे, यशाया की जड़ प्रकट होगी। यशाया की जड़ कौन है? यशाया की जड़ यीशु, जीसस है। आप देखिए, यशाया ये नहीं कह रहा है यशाया का फ्रूट प्रकट होगा, यशाया का तना प्रकट होगा, डालियां प्रकट, नो। यशाया कहता है यशाया की जड़ प्रकट होगी, जीसस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। जवानों, सारे बुजुर्गों, ध्यान से सुनो यीशु के नाम में। मसीहत की रूट दौलत नहीं है, मसीहत की रूट शोहरत नहीं है, मसीहत की रूट बरकत, तरक्की, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। मसीहत की रूट यीशु है। हालेलुया। मसीहत की रूट यीशु है। अगर मसीहत की जड़ यीशु नहीं है, मैं कहना मांगता हूं डालियां ऐसी खाली रहेंगी, फल रहित डालियां रहेंगी, फ्रूट रहित आप रहेंगे, आपके चेहरे पे कोई आनंद दिखाई नहीं देगा, आपकी जिंदगी में कोई उन्नति नहीं। आपको मालूम बहुत से लोग उदास क्यों हैं? बिकॉज रूट में उनके यीशु नहीं है। आपको मालूम बहुत से परिवार बिगड़े क्यों हैं? क्योंकि परिवार की जड़ में यीशु नहीं है। बहुत से
जड़ मजबूत होनी ही चाहिए। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी, फ्रूट कैसे आएंगे, डालियां कैसे मजबूत होंगी, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, फ्यूचर में हम क्या लेके जाने वाले हैं, 20 साल बाद हमारी मसीहत कैसी होगी। जब आज इतनी बर्बाद स्थिति है, डू यू एवर थिंक 25 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। जब आज हमारे बच्चे बाइबल नहीं छू रहे हैं, आपको क्या लगता है 20 साल बाद छुएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं छुएंगे। जब आज आप सताव में मणिपुर के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है जब झारखंड सतावेगा प्रार्थना, ना घर में दुबक जाएंगे आप, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ओह चर्च, वर्शिप सेंटर चर्च यीशु में रूटेड होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारी बहनें, हमारा परिवार, हमारे भाई यीशु में जड़ पकड़ने चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यशायाह उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन बहुत अमेजिंग वर्ड है। वो क्या कहता है? यशायाह उसका 3 अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 3 एंड वर्स हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यशायाह 53, not 3, 53, it's 53। यशायाह 53 and verse 2, देखिए क्या लिखा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यशायाह 53 verse 2, धन्यवाद यीशु। पहले वचन से पढ़ता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, पर समझो आज आप इसको। यशायाह 53 verse 1 से, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा। किसके समान होगा? जड़ के समान होगा, जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा। मैं फिर से पढ़ता हूं, देखते कितने समझते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा, जो निर्जल भूमि में, पानी नहीं था, फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था। इधर देखिए, यीशु के बारे में लिखा है। आमीन। मैं इसको बहुत पढ़ा, चर्च सुनो बहुत ध्यान से आप सब, इसको मैंने बहुत पढ़ा, तब समझा। उसकी सुंदरता, बोलिए, ना थी सुंदरता मनुष्यों का, अरे बोलिए, मनुष्यों का रोग से उसकी, हमने उसका मूल्य। जब आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी जहां पे पेड़ पौधे मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, आप नर्सरी गए एक गेंदे का फूल खरीदने के, फ्लावर खरीदने के लिए, और जैसे आप नर्सरी में घुसे, बहुत लोगों को शौक है ये, मुझे मालूम है, कभी फूल मेरे लिए भी लाना। हालेलुया। बेगम को बहुत दिन से नहीं दिया। आप गेंदे का फ्लावर लेने के लिए नर्सरी में गए, और जैसे आप घुसे नर्सरी में, तो वहां पे बहुत ढेर से छोटे छोटे पौधे थे। वहां पे येलो रोज था, वाइट रोज था, उतने फूलों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, लिली, गेंदा, और जो भी आप समझ लें, आपको मालूम होंगे, है ना, बहुत सारे थे। तो आप लेने गए एक फूल, आप उठा के आए, 2, 3, 4 तो उठा ही लिया आपने, है ना? ओके, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? ऐसे ही होता है। आप गए, आपको लेनी थी भिंडी बहू बाजार से, लेकिन उस दिन बुधवार भी नहीं था और शनिवार भी नहीं था, तो भिंडी लेने आप घुस गए रिलायंस शॉप में। जब भिंडी लेने आप रिलायंस शॉप में घुसे, तो वहां पे आम भी थे,
करेले भी थे, बहुत से और सब्जियां, सब हरी हरी थी, लाइट्स जल रही थी, चकाचौंध थी। तो आपने भिंडी ली, 5 नींबू ले लिया, 10 रुपए का धनिया भी ले लिया। फिर थोड़ा आगे बढ़े, बच्चे ने जिद करी तो आपने उसके लिए कैडबरीज भी ले ली, अपने लिए मिंट भी ले ली। एक सामान लेने गए थे, 4 और एक्स्ट्रा होता है। क्या बताना मांग रहा हूं, हम सारे मनुष्य ऊपर की सुंदरता देखकर आकर्षित होते हैं। हम सारे ऊपर की सुंदरता देखकर अट्रैक्ट होते हैं। यीशु को मालूम था कि अगर मैं फ्लावर के समान पैदा होऊंगा, या मेरी उपमा शारून का गुलाब है यीशु मसीह, नो डाउट, सुंदर बहुत है, पर यशाया जब उसकी उपमा दे रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो कह रहा है जड़ के समान, क्योंकि जड़ की कोई सुंदरता नहीं होती। ध्यान से समझिएगा। और जड़ की जब सुंदरता नहीं होती, कोई व्यक्ति आज तक कभी आपने सुना है कि जड़ खरीदने गया हो? कभी सुना है? जड़ खरीद, सब लोग क्या खरीदना, पेड़ खरीदने जाते हैं, फ्लावर खरीदने जाते हैं, जड़ खरीदना कोई नहीं चाहता। मसीहत में भी, बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, मसीहत में भी आज यही चीज है। ऊपर की दिखावट, ऊपर की चकाचौंध, ऊपर की लाइटनिंग, ऊपर की शाइनिंग, ऊपर की शोबाजी जिसे हम कहते हैं, वो इतनी ज्यादा है कि लोग उसमें, जवान उसमें इतने अट्रैक्ट हो गए हैं, इतने खो गए हैं। मुझे गाना बजाना है लेकिन मैं पाप में जीवन जीऊंगा, मुझे कीबोर्ड बजाना है लेकिन 4 गर्लफ्रेंड मेरी होंगी, व्हाट्सएप में गंदी चैट मैं करूंगा। मेरे प्रियो, हो क्या रहा है, हम ऊपरी चीजों को देखकर यीशु के पास खिंचे चले आते हैं और अपनी रूट में जो हमारे पाप है, रूट में जो व्यभिचार है, रूट में जो अनाज्ञाकारिता है, रूट में जो अशुद्धता है, उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते, उसके लिए हम काम नहीं करते। और दिक्कत तब होती है जब चकाचौंध देकर यीशु के पीछे हम आए थे और जब वो हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं यीशु के पास आए, हमें मिला ही नहीं। मैं कहना मांगता हूं, अरे मूर्ख व्यक्ति, ये क्यों देखकर तुम यीशु के पास आए कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा? यीशु का तो खुद सब कुछ लुट गया था। यीशु के पीछे जो लोग आए उनमें से किसी का घर बसा नहीं। लिसन चर्च, यीशु के पास वो घर बस जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब नहीं बसेगा, आर यू रेडी? प्रेरितों के काम आप पढ़ो ध्यान से, एक भी जन का घर बसा नहीं, सबका घर उजड़ गया, सब तितर बितर हो गए, अपना नगर, अपना शहर सबको छोड़कर जाना पड़ा, इतना सताव हो गया। बिकॉज अगर आप रूटेड हैं, अगर आप जड़ पकड़े हैं, मैं कहना मांगता हूं, दौलत मिले ना मिले, आप यीशु के बन के रहेंगे। हालेलुया। नौकरी मिले यीशु के, मिले ना मिले यीशु के रहेंगे। आप गलत प्रचार करके मैं आपको मिठाई नहीं खिलाना मांगता चर्च। मैं विश्वास करता हूं मैं खुद भी मजबूत बनूं, आपको भी मजबूत बनाऊं। आमीन। रसगुल्ले पेड़े के पीछे भागना बंद करिए। जब आप रूट को मजबूत करेंगे तो अपने आप बिल्ड होने लगेंगे, अपने आप बढ़ने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कह रही है, आइए पढ़ते हैं इसको, वचन कोलोसियंस वापस आ जाएं। चिंता नहीं करिए, 15 मिनट और लूंगा मैं आपका। हालेलुया, क्योंकि वचन पूरा समझना है। कोलोसियंस उसका 2 अध्याय। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे उसके 7 वचन से, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बोलिए बढ़ते जाओ। जब आप जड़ पकड़ेंगे तो आप बढ़ जाएंगे। बहुत से मसीही वचन को सोचते, प्रभु में मैं बढ़ना है, आशीष पानी है। एक्चुअली में इसका सही अर्थ जब हम नीचे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। लिखा है बढ़ते जाओ, सब लोग पढ़ें, और पूरी बात खत्म नहीं, साथ में जुड़ी हुई है बात। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। इधर देखिए, अब समझिए इस वचन को। पौलुस कह रहा है कि तुम जड़ पकड़ते जाओ और बढ़ते जाओ। एक्चुअली में पौलुस कह रहा है कि तुम अपने फेथ में
इंक्रीज होते जाओ, अपने विश्वास में बढ़ते जाओ। मुझे आप बताइए कितने मसीही आज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम विश्वास में बढ़े। हम तो यही दुआ कर रहे हैं, खुदा बाप दौलत में बढ़ें, शोहरत में बढ़ें, बच्चा अच्छा नंबर ले आए, नहीं दिक्कत है, हम भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब प्रार्थना के साथ सबसे सही प्रार्थना, अच्छी प्रार्थना ये भी तो है कि प्रभु मैं विश्वास में बढ़ूं। हालेलुया। आइए यूहन्ना 15 खोलते हैं। देखिए यीशु मसीह चेलों को क्या सिखा रहा था। यूहन्ना 15, कम ऑन, बहुत नोन चैप्टर है ये, जाना पहचाना है। यूहन्ना 15 उसके 4 वचन से, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। ओ बोली यीशु मसीह मेरा जीवन है, मेरी भरपूरी यीशु मसीह में है। इफिसियों 3 उसके 17-18 में लिखा हुआ है। इफिसियों 3 खोलें, सब लोग खोलें। इफिसियों 3 उसके 17-18 में बाइबल कह रही है, पढ़ रहा हूं, देखें वचन में। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। हृदय में कैसे बसता है मसीह? विश्वास के द्वारा, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। जब तक आपका फेथ स्ट्रांग नहीं होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप जड़ नहीं पकड़ेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब देखिए बहुत से मसीही लोगों को देख के लगता है इतने ये मूर्ख कैसे हो सकते हैं। इनको सारा कॉस थीटा साइन थीटा समझ में आता है, इनको नौकरी समझ में आती है, इनको अकाउंट समझ में आता है, दुनियादारी समझ में आती है, हेन टेन समझ में आता है, दिस दैट समझ में आता है। प्रभु के साथ कैसे चलना है समझ में नहीं आता। और बहुत से पढ़े लिखे मूर्ख हैं प्रभु के सामने। समाज में कैसे रहना उनको मालूम है, फ्लाइट में कैसे बैठना उनको मालूम है, किसी घर में गए कितना खाना उनको मालूम है, रिश्तेदारी में कितनी बात करनी उनको मालूम है, ब्यूटी पार्लर में कितना मेकअप पोत लेना मालूम है, भाई लोगों कितना स्मार्ट बनना है, गाड़ी कैसे मेंटेन रखनी है, टायर में कितनी हवा होनी है और राशन में कितना खर्चा होना है, सब पता है। मसीह का जीवन कैसे जिए बस यही नहीं पता। बाहर पकड़ के मुझे मारिएगा। ऑनलाइन जो सुन रहे हो भी सुने। मसीह जीवन कैसे जीना मालूम नहीं। प्रभु का सेवक कह रहा है पौलुस कि तुम भली भांति समझने की शक्ति पाओ। क्या क्या पाओ? कि उसकी चौड़ाई किसकी? प्रभु की। और लंबाई किसकी? अरे बोलिए किसकी? प्रभु की। और ऊंचाई और गहराई कितनी है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से क्या है? परे, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। बढ़ने का मतलब यीशु में परिपूर्णता, उसको समझ पाऊं मैं, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी ज्यादा है। जब मैं समझ जाऊंगा मैं बढ़ा हुआ हूं, मैं बिल्डअप हूं, मैं बनाया गया हूं, मुझे बरकत दी गई है, मिल गई है। हालेलुया हालेलुया। हम फलना चाहते हैं, फ्रूटफुल होना चाहते हैं, लहलहाना चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे मेरे प्रियो? होगा ऐसे, when you are rooted in Christ Jesus। सब बढ़ोगे आप। 6 महीने से बढ़ नहीं पा रहे हो, 2 साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए, आपको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने रूट पे काम ही नहीं किया ना। आज से ही करो, जाकर के आज से ही काम करो,
तिमोथी उसका 3रा अध्याय और उसके 11 वचन में इस प्रकार से कहता है खुदा कलाम, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हमारी नींव कौन सी है? यीशु मसीह। दूसरी नींव कोई डाल नहीं सकता। आपको पता, दौलतमंद वो व्यक्ति है जिसका विश्वास प्रभु पे मजबूत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा मेरे प्रियो? पतरस से यीशु ने कहा, शैतान ने तुझे मांगा कि गेहूं के समान फटके, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हर दिन अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु डगमगाने ना पाऊं, टूटने ना पाऊं, घबराने ना पाऊं। मेरा जब काम ना हो तो मेरा इतना विश्वास हो, मुझे लगे खुदा बाप मेरा विश्वास टूटने ना पाए। मेरे प्रियो, क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल अबाउट फेथ। ये विश्वासी का जीवन है। हम कहते हैं ये विश्वासी हैं, प्रभु की ये विश्वासी हैं, प्रभु का ये विश्वासी। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास करने वाला। किस पर? मुझे आशीष मिलेगी, इस पर तो बहुत आसान है विश्वास करना। मुझे चंगाई मिलेगी, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। बियॉन्ड इससे मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति में मैं यीशु को थामे रहूंगा, मैं यीशु को पकड़े रहूंगी। आई बिलीव दिस। मैं ये विश्वास करता हूं। आपका पासवान ये विश्वास करता है। दौलत के लिए विश्वास नहीं करता मैं। हाँ, सच कहता हूं मैं आपसे, बड़ी मिनिस्ट्री हो जाए, बड़ा चर्च बना लूं, ये सब प्रभु कर दे, ठीक है, इट्स ओके। पर विश्वास मेरा ये हो कि मेरे जीवन के हर दिन प्रभु में गुजरे। मेरा हर समय, मेरा हर दिन, मेरा हर सुबह, मेरा हर साल यीशु के लिए इस्तेमाल हो। मैं विश्वास करता हूँ परेशानियों में मैं मजबूत बना रहूं। जब मुझे बरकत ना भी मिले ना, अय्यूब की नहीं, तब भी मैं कहूँ मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। जब मुझे कुछ भी ना मिले, जब मुझे मेरी दुआ कोई ना सुने, जब किसी मीटिंग में मुझे चंगाई ना मिले, जब कोई सेवक मुझे समझ ना पाए, सब मेरा तिरस्कार कर दे, तब मुझे मालूम है मेरा एक स्वामी है जो मुझसे प्यार करता है और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मेरा एक यीशु है जो मेरे परिवार को संभालेगा, मेरे बच्चों को संभालेगा। दुनिया मेरे बच्चों को नहीं संभालती, मेरे बच्चे खुदा संभालता है, मेरा परिवार खुदा संभालता है, मेरी नौकरी खुदा संभालता है। मेरा यीशु जब मेरी जड़ में होगा तो ये राजीव का पेड़ लहलहाएगा। हालेलुया। जीसस इज इन माय रूट। यीशु मेरी जड़ में हो, परिवारों की जड़ यीशु हो, नौकरियों की जड़ यीशु हो, रिश्तों की जड़ यीशु हो, तब फ्रूटफुल हो, कोई फल कच्चा नहीं गिरेगा। तब फलवंत हो, आशीष पाओ, प्रॉस्पर हो, उन्नति करो, मजा आएगा। जड़ कमजोर होगी, ढेर से फल लगा भी लोगे, अगर ना यहां से आशीष वहां से आशीष, होल्ड नहीं कर पाओगे एक भी। बहुत ज्यादा मिल गया ना तो पगला जाओगे आप, संभाल नहीं पाओगे एक भी। बट जब रूट मजबूत रहोगी, बहुत ज्यादा भी मिल गया तो जड़ पकड़े रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का यही तो आनंद है, पौलुस का यही आनंद है क्रिश्चियन लोगों, मसीही लोगों, प्रभु के लोगों कि हर मसीही पहले जड़ पकड़े फिर बढ़े। हालेलुया। पहले बढ़ने की मत सोचो, पहले जड़ पकड़ने की सोचो। जड़ पकड़ ली तो बढ़ोतरी अपने आप आ जाएगी। बहुत दुआ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूट में आप जब भी कोई पौधा लगाते हैं, आप देखते हैं जड़ एकदम अच्छे से उसको खोद के लगाया जाए। अगर जड़ को ठीक नहीं किया तो फ्रूटफुलनेस नहीं आ सकती। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम फ्रूटफुल हों। यीशु में ही मसीही जीवन की भरपूरी है, और किसी में नहीं, और किसी में नहीं। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं।